हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जो कि अडर 24/7 का था। मैंने बताया था कि मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया था अडर 24/7 का, तो मेरी दीदी ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो मैंने उनसे उनकी आईडी ले ली। और आज के टेस्ट में जो स्कोर आया था वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। अभी इतने दिन से मैं बोल रही थी कि मेरा स्कोर स्टक हो गया है, और सच में हो गया था। 30 से 40 के बीच में स्टक हो गया था और वो बढ़ भी नहीं रहा था। लेकिन आज थोड़ा सा ही इम्प्रूव हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। इतना नहीं कहूँगी कि हाँ, एक दिन मैंने अभी दिया था 4-5 दिन पहले जो मैंने स्कोर दिखाया था, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। बट अभी मेरा इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया स्कोर। और मैं ये कह सकती हूँ कि अडर 24/7 के ना जो मॉक होते हैं वो ईज़ी होते हैं। टेस्ट बुक, हॉलीवुड और इन सब से तो ज़्यादा ईजी ही होते हैं, तो स्कोर भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। और फिर जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी। और करंट अफेयर के नोट्स तो मैं नहीं बनाती हूँ, ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया है। इसकी जो PDF जिससे मैं पढ़ती हूँ वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी, तो आप लोग चाहो तो वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी। एडिटोरियल के मैंने नोट्स तो बनाए थे, बट मैं आज मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी। और कल मैंने बताया था कि मुझे सुबह के मतलब दोपहर के 1 बजे से रात के 1 बजे तक रेगुलर पढ़ाई करनी है। तो कल मैं 1:30 बजे समथिंग बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और रात में 12:30 बजे तक ही कर पाई। मैंने सोचा तो था ये 1 बजे तक करूँगी, बट 12:30 बजे तक ही मुझे ऐसा लगने लगा कि अब बस मेरी आँखें इससे ज़्यादा नहीं खुल पाएंगी, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई थी। और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। और ये जो मैंने मॉक दिया था वो प्रीवियस ईयर का पेपर था, अडर 24/7 पर SBI PO का फर्स्ट नंबर का। ये जो मैंने मॉक दिया था ये वो था। और फिर ये मॉक दिया, उसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और मैं ये बताती हूँ कि बीच में कैसे डिस्टर्बेंस आ गया था। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं ना 1 बजे से रात में 1 बजे तक पढ़ूँगी कंटिन्यूसली, और फिर बिल्कुल भी नहीं उठूँगी, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक टाइम तक आप रेगुलर बैठते हो ना, मैं 3 घंटे तक बैठी, मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर मैं ना पढ़ने नहीं बैठ पा रही थी। फिर मेरी दोनों बहनें पढ़ाई करी थी वहीं पे, तो फिर मैं जानबूझकर उनको डिस्टर्ब करने लगी थी, उनसे जाके बातें करने लगी थी, मस्ती करने लगी थी, ताकि उनको भी डिस्टर्ब हो। तो ऐसा मैं खुद से ही करने लगी थी। सोचा तो मैंने ये था कि मुझे कोई और डिस्टर्ब ना करे, बस मैं पढ़ाई करूँगी। बट एक टाइम के बाद मैं खुद ही उठ गई थी, तो मेरा 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैं बस ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रही थी, उनको डिस्टर्ब कर रही थी, वो भी पढ़ाई ना कर पाए ऐसा कर रही थी मैं, जो कि बहुत गलत है। बट लग ही नहीं रहा था मेरा मन। फिर 1-1.5 घंटे वेस्ट करने के बाद फिर मैं वापस से पढ़ने बैठी, और उसमें भी ऐसा हुआ कि आधे घंटे लेट पढ़ने बैठी थी और आधे घंटे पहले मैं उठ गई थी। तो कल तो ज़्यादा प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई। बस अब मैंने ये सोचा है कि 15 तारीख से जो अगली 25 तारीख है उस तक मुझे 10 दिन में ना रिवीजन कंप्लीट करना है पूरा अर्थमेटिक का। ये मैंने टारगेट बनाया है। 15, 16, 17 तक मुझे करना है परसेंटेज, रेशियो और एज। और फिर 18, 19, 20 तक मुझे करना है। 18, 19, 20, हाँ 3 दिन ही बचे ना। 18, 19, 20 फिर मुझे मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज ये सब करना है। तो ऐसे मैंने पूरे 12 टॉपिक 10 दिन में डिवाइड कर दिए हैं, और मुझे ये कंप्लीट करने ही हैं। लेकिन ना मुझे अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, और अभी तक अर्थमेटिक से ही चिड़चिड़ी हो रही थी। लेकिन अब मुझे ना DI से भी होने लगी है, क्योंकि DI की मैंने 6th नंबर की क्लास देखी आज, और फिर मुझे उसे सॉल्व भी करना है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कैसे करूँगी। और ये रहा स्कोर जो कि आया था मेरा टेस्ट में। मैंने लगाया था प्रीवियस ईयर का पेपर, SBI PO का फर्स्ट नंबर का। और पता है, मैंने इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स की थी। ये ऐसी गलतियाँ ना देख ही नहीं जाती कि सच में इतनी स्टूपिड सी गलती कैसे कर सकते हैं। और बाद में जब मैं चेक करती हूँ ना कि ये गलत निकला, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गलत ही दिख रहा है साफ साफ, फिर मैंने टिक क्यों किया। तो ऐसा होता है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में, सॉरी पहले तो क्वांट की बात होगी। पहले क्वांट में एक क्वेश्चन गलत निकल गया था मेरा, बस एक ही क्वेश्चन गलत निकला, और वो भी क्वाड्रिक का। सीरियसली, जब स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, क्वाड्रिक,
ऐसी चीज़ें गलत निकलती हैं ना तो मुझे शर्म आती है कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आंख बंद करके कर दी जाए तो सही निकले, बट मैं इनको आंखें खोल के कर रही हूँ तो गलत कर रही हूँ, तो फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे खुद पे। एक डीआई मैंने पूरी गलत बना दी थी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसके सारे आंसर भी टिक कर दिए। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि डीआई ही गलत बनाई है और उसके सारे क्वेश्चन भी कर दिए। क्वेश्चन करते समय ही समझ में नहीं आया कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये डीआई गलत बनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते ही नहीं जो हमने डीआई बनाई है उससे। और फिर मैंने सबसे पहले तो नंबर सिस्टम की क्लास देखी थी, बस एक ही क्लास देख पाई थी मैं, और क्योंकि मुझे ना डीआई की क्लास देखनी थी, डीआई की क्लास 2 घंटे की थी, तो नंबर सिस्टम की 5th नंबर तक हो गई हैं, 6th 7th रही हैं, उसको कल कंप्लीट कर दूँगी, बस नंबर सिस्टम ख़त्म। और फिर मैंने ना डीआई की क्लास देखी थी, और डीआई की क्लास ना सच में उसमें 3-4 डीआई थी, ये 6th नंबर की थी डीआई की क्लास भी, और 2 घंटे की थी, और इनको मुझे कल सॉल्व करना है। मैंने टारगेट बना के रखा है कि 10 दिन में मुझे अर्थमेटिक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन करना है, और 10 ही दिन साथ में ये डीआई चलने वाली है। और मैं डीआई से सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की 2-3 क्लास देखी थी ना तो ऐसे लग रहा था कि बस इतनी ईजी डीआई पढ़ूंगी मैं, ये तो फटाक से सॉल्व हो जाएंगी, इनको तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब मैं इसके क्वेश्चंस, ये डीआई तो ईजी होती हैं, लेकिन जब इसके ये क्वेश्चंस देखती हूँ ना मैं, तो सच में दिमाग में सीटी बज जाती है कि इनको मुझे सॉल्व भी करना है अब आगे। कल एक दिन तो क्लास देख ली, और कल फिर मुझे ये पूरी पीडीएफ भी सॉल्व करनी है, साथ में अर्थमेटिक चली रही है, एक मॉक देना ही है, और करेंट अफेयर और इंग्लिश पे भी ध्यान देना। इंग्लिश पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मुझे करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे ही हो पाएंगी, मेरा तो दिमाग ही बंद हो जाएगा ऐसा लगता है चल चल के, बट कोई बात नहीं, कोशिश करूँगी मैं कि ये सारी कवर कर लूँ और ज़्यादा टाइम पढ़ने बैठूँ, इसका भी ट्राई करूँगी। तो ये सारी पीडीएफ फिर मैंने सॉल्व की थी। और हाँ, मैं ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई थी, मैंने डे 19 तक की पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दी है, ये डे 20 की थी, और ये मैं बहुत ही कम सॉल्व किए हैं ये मैंने कल। मतलब इसमें से है ना डीआई भी अगर 4 थी तो 2 ही सॉल्व किए हैं, और उसके बाद अगर डीआई 2 थी तो 1 ही सॉल्व किया है। पजल सेटिंग अरेंजमेंट 4 थे तो बस 2 ही सॉल्व किए हैं। और इंग्लिश में आर्ट्स ही छोड़ दिया, ग्रामर के क्वेश्चन किए। मतलब कल तो मैंने बहुत ज़्यादा आलस के साथ पीडीएफ सॉल्व किए हैं, क्योंकि मेरा दिमाग ना इतना पच गया था दिन भर में अर्थमेटिक डीआई ये सब करते करते, तो बस अब मुझे नहीं चाहिए था कि मैं और कुछ सॉल्व करूं और कहीं अपना दिमाग लगाऊं। मेरा दिमाग थक जाता है ज़्यादा मैं लगाती हूं तो, और मैं खुद ही थक गई थी रात तक। तो फिर 12:30 बजे मैं सो गई। मैंने सोचा था 1 बजे तक सोऊंगी, लेकिन 12:30 बजे तक ही मेरी आंखें बंद होने लगी थी, तो फिर मैं सो गई थी। और बस कल मेरी इतनी ही पढ़ाई हो पाई, इससे ज़्यादा करने का मैंने सोचा था बट नहीं हो पाई। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।